एक खास बुलेटिन खबरें दिन भर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। खबरों का सिलसिला शुरू करें। आइए उससे पहले देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। इंडिया में सीट शेयरिंग पर तेजस्वी यादव ने कह दी बड़ी बात, इस दिन होगा सीटों का बंटवारा। सीएम नीतीश ने किया बड़ा ऐलान, अब राजधानी में मीडिया कर्मियों को भी मिलेगा आवास। सीएम नीतीश का झारखंड दौरा टला, अब इस दिन करेंगे चुनावी संकना। नीतीश के करीबी मंत्री ने राजद कांग्रेस को दी बड़ी चेतावनी, कहा नीतीश जिधर रहते हैं उधर ही पलड़ा रहता है भारी। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने दिया विवादित बयान, लालू को बताया भ्रष्टाचार का मसला। के पाठक की छुट्टी पर बोले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, कहीं बड़ी ही बेतुकी बात, काम पर भी उठाए कई सवाल। जेल से अपने घर पहुंचे ओसामा, समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। पटना में ठंड के कारण बंद हुए सभी स्कूल, डीएम ने जारी किया फरमान। किसानों को मोदी ने दिया बड़ा तोहफा, अब मिलेंगे 12,000 रुपए। शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को लेकर बदला पटना का ट्रैफिक रूट, इन रास्तों पर जाने से करे परहेज। अब खबरें विस्तार में। विपक्षी दलों की गठबंधन यानी कि इंडिया में बिहार की सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। जदयू सीट शेयरिंग के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन पर देरी का आरोप लगाती रही है। वहीं इस मुद्दे पर अब बिहार के डिप्टी सीएम यानी कि तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इन सब बातों की चिंता मत करिए, समय पर सब हो जाएगा। यह सब इंटरनल बातें होती है, यह सब जरूरत होगी तो पत्रकारों को बता दिया जाएगा। दरअसल तेजस्वी यादव से पत्रकारों ने यह सवाल किया कि विपक्षी गठबंधन के कई दल इस बात को कह रहे हैं और महागठबंधन के नेता भी यह बयान दे रहे हैं कि सीट बंटवारे में देरी हो रही है। इसके बाद इन सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस चीज पर आप बात करेंगे, सीट बंटवारे का मामला इंटरनल है, इसको लेकर हम पत्रकारों से बातचीत क्यों करें। सीट का जहां तक बात है तो जाहिर सी बात है कि वह तो बंटवारा एक दिन होगा ही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुबह सुबह मीडिया कर्मियों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। जी हां, सीएम ने कहा कि अब राजधानी पटना में कार्यरत मीडिया कर्मियों को रहने के लिए अधिक तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी, बल्कि राज्य सरकार यथासंभव इनकी मदद करेगी। दरअसल सीएम नीतीश कुमार आज सुबह लोहिया चक्रपथ का निरीक्षण करने पहुंचे थे और पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आज बिहार में विकास का काम हो रहा है, यह देखकर काफी अच्छा लग रहा। यहाँ इस दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ कई पुराने मकान हैं, उसे तोड़कर नए मकान बनाए जाएंगे और यदि मीडिया कर्मी भी चाहे तो उन्हें भी आवास में रहने के लिए जगह दिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का झारखंड दौरा अब रद्द हो गया है। जी हां, सीएम नीतीश कुमार 21 जनवरी को झारखंड दौरे पर आने वाले थे। झारखंड में जोहार यात्रा के जरिए नीतीश कुमार झारखंड में जदयू के चुनावी अभियान की शुरुआत करने वाले थे, लेकिन उनका कार्यक्रम अब बदल गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर जदयू बिहार से बाहर अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इसको लेकर सीएम नीतीश यूपी, पश्चिम बंगाल और झारखंड में रैली करने वाले हैं। यूपी के वाराणसी में सीएम नीतीश की रैली रद्द होने के बाद अब उनका झारखंड दौरा भी फिलहाल के लिए टल गया है। नीतीश कुमार आने वाले 21 जनवरी को रामगढ़ से जोहार यात्रा के जरिए झारखंड में जदयू के चुनावी अभियान का आगाज करने वाले थे, लेकिन अब जो दौरा होने वाला था उनका, यह दौरा अब 3 फरवरी को किया जाएगा। बिहार में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर छिड़ा घमासान अब धीरे धीरे तेज होते जा रहा है। अब नीतीश कुमार के करीबी मंत्री ने राजद और कांग्रेस जैसे सहयोगी पार्टियों को खुले तौर पर चिताया है। जहां उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जिधर रहते हैं उधर का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। जदयू को इंडिया गठबंधन में 17 सीट से कम मंजूर नहीं। नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने सोशल मीडिया के जरिए अपने सहयोगी पार्टियों को चेतावनी दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इंडिया गठबंधन में जदयू के 17 सीटों के दावे का आधार भी है। पिछले लोकसभा चुनाव में जदयू 16 सीटों पर जीती थी। कुल मिलाकर 17 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़े थे, लेकिन इससे अहम वह दूसरा लाइन है जो अशोक चौधरी ने लिखा। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के पास एक बहुत बड़ा जनाधार है, एक बड़ा चेहरा हम लोगों के पास है। नीतीश जी जिस गठबंधन में भी रहे हैं उसका पलड़ा हमेशा से भारी रहा है। भाजपा महिला मोर्चा की 2 दिवसीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन पर बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन स्वार्थी लोगों की जमात बन गई है। राजद के लोगों के राजनीतिक भविष्य अब अंधकार में दिख रहा।
घबराहट में इन लोगों के द्वारा धर्म के विरुद्ध बयानबाजी की जा रही है। राजद के लोग धर्म विरोधी बन गए हैं। उन्होंने कहा कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। उन्होंने इशारों में लालू प्रसाद यादव को भ्रष्टाचार का मसीहा भी बता दिया है। सिवान जेल में बंद पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब अब रिहा हो गए हैं। घर पहुंचने पर उसामा शहाब का उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। उसामा के साथ सभी ने फोटो खिंचवाई और उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी भी हुई। बता दें कि करीब 3 महीने बाद उसामा साहब जेल से निकले हैं। उनके रिहा होने की खबर मिलते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। जेल से रिहा होने के बाद सैकड़ों समर्थकों का हुजूम उनके घर पर पहुंचा। शहाब को चाहने वाले लोग उन्हें अपने सामने देख काफी खुश थे। लोगों की खुशी का बिल्कुल ठिकाना नहीं था। समर्थक पहले से ही फूल माला लेकर घर के पास सुबह से खड़े थे। उन्होंने फूल माला पहनाकर उसामा का जोरदार स्वागत किया। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का शनिवार को बड़ा शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में 25,000 चयनित कैंडिडेट को, जबकि बाकी 24 जिलों में प्रभारी मंत्री लगभग 85,000 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर सौंपेंगे। लेकिन विभाग की चर्चा हो रही है अपने अपर मुख्य सचिव और बहुचर्चित IAS ऑफिसर के पाठक के उपार्जित अवकाश की वजह से। के पाठक से हमेशा परेशान रहने वाले शिक्षा विभाग के मंत्री चंद्रशेखर ने ACS की छुट्टी को लेकर चल रही चर्चाओं पर गुरुवार को चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि पाठक को काम करने का मन नहीं होगा तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। चंद्रशेखर ने बेगूसराय में के पाठक के शिक्षा विभाग के ACS पद से इस्तीफे की चर्चा पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि के पाठक को काम करने का मन नहीं था, इसलिए इस्तीफा दे दिया। इसमें हम क्या करेंगे। बिहार में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने की घोषणा कर दी गई। जिले में ठंड का मौसम और कम तापमान विशेष रूप से सुबह और शाम के समय में जारी है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। पटना डीएम ने 1973 की धारा 144 के तहत पटना जिला के सभी निजी सरकारी विद्यालयों, प्री स्कूल एवं आंगनबाड़ी में वर्ग 8 तक शैक्षणिक गतिविधियों को दिनांक 16/1/2024 तक बंद किया है। वर्ग 9 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां पूर्व के आदेश के अनुसार ही सुबह 9 से दोपहर 3:30 बजे के बीच पर्याप्त सावधानी के साथ जारी रहेगी। मिशन दक्ष तथा बोर्ड परीक्षा हेतु संचालित किए जाने वाली विशेष कक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस साल बजट में किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है। जी हां, रिपोर्ट्स की माने तो उसके अनुसार सरकार पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ा सकती है। फिलहाल इसके तहत देश के 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए मिलता है। सरकार 2,000 रुपए की 3 किस्तें जारी करती है। अब इसे बढ़ाकर 12,000 रुपए तक करने की तैयारी की जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 8,000 रुपए से 9,000 रुपए तक कर सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार 2,000 रुपए की 4 किस्तें या फिर 3,000 रुपए की 3 किस्तें किसानों के खातों में इस योजना के तहत भेजने की तैयारी कर रही है। वहीं महिला किसानों को सरकार की तरफ से अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। सरकार महिला किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 10,000 रुपए से 12,000 रुपए तक भेज सकती है। शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को देखते हुए पटना में शनिवार को ट्रैफिक रूट बदला रहेगा। इस दौरान कई रास्तों को बंद करते हुए डाइवर्ट किया जा सकता है। इस बार भी गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होना है। इसको देखते हुए कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही इसको लेकर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जगह जगह पर ट्रैफिक पुलिस भी रहेगी ताकि इससे यातायात पर कोई असर ना पड़े। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।